हेलो, नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर तनुजा शाह, एक डायबिटोलॉजिस्ट कांदिवली वेस्ट से। अ, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि डायबिटीज़ का और आहार डायबिटीज़ में कैसे काम करता है। तो एक तो डायबिटीज़ अभी अपना होता है, तो डायबिटीज़ क्यों होता है? क्योंकि एक तो आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है, नहीं तो जो इंसुलिन घूमता है, वो अच्छे से जो आपके शरीर में जो सेल्स रहते हैं, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जब भी डायबिटीज़ होता है, तभी आपके जो पैनक्रियाज़ के सेल्स हैं, वो धीमे-धीमे घटते जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए अपने को आहार की ज़रूरत है और एक्सरसाइज़ करना है और अगर मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़े तो वो भी करनी होती है। अभी कैसे है कि ना अभी डायबिटीज़ अपने को आपको अ, नीचे के 18 से 20 साल की उम्र से भी आपको दिखाई देता है। तो डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से आपके आँख, किडनी, हार्ट, नस सब पे उसका गलत असर हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस में अगर दिमाग को भी अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो पैरालिसिस हो सकता है या फिर आपको एक हार्ट अटैक आ सकता है या नसें बरोबर से काम नहीं करती है तो पैर में सुन्न होना नहीं तो मूंगी जैसा होना ये सब होता है। किडनी अफ़ेक्ट हो सकती है, आँख की वजह से आँख का पर्दा खराब हो सकता है। तो इस वजह से सबको अपना डायबिटीज़ नियंत्रण में रखना ज़रूरी है, ताकि ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं आए या फिर उनको सीमित रखें। अभी डायबिटीज़ को नियंत्रण में कैसे रखा जाता है? सबसे पहला हमेशा हम बोलते हैं कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस मतलब आपको जो डायबिटीज़ में आहार बताया जाता है, वो बराबर से आपको लेना है। फिर एक्सरसाइज़ करना है और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है जैसे डायबिटीज़ की दवाओं की, तो वैसे वो दवाइयाँ भी खानी ज़रूरी है। ये ऐसे नहीं होता कि चलो एक बार डायबिटीज़ हो गया तो अभी मुझे वापस नहीं होगा, गोलियाँ छोड़ देता हूँ या फिर डाइट करना छोड़ देता हूँ, ऐसे नहीं होता। आपको जो भी है वो बरोबर से जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं उस हिसाब से सब लेना होता है। अभी हम देखेंगे कि अ, डायबिटीज़ में हमें संतुलित आहार लेना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इसकी वजह से आपका एक तो हमने बोला जो कॉम्प्लिकेशंस होता है वो कम होता है। डायबिटीज़ नियंत्रण रखने में उसका बड़ा सहयोग होता है। फिर उसमें जो हम 3 महीने का एवरेज शुगर जो बोलते हैं HbA1c तो उसको भी नियंत्रण में रखा जा सकता है कि हर 1% HbA1c जब भी कम होता है तभी आपके चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो रहते हैं वो भी एकदम कम हो जाते हैं। तो इसके लिए आपके शरीर में भी कुछ बदलाव नहीं होता है। दूसरी बात है कि अ, कुछ लोग बोलते हैं कि आहार सिर्फ मतलब उसका वज़न कम करने के लिए, पर वो वज़न जो भी कम होता है, उसको आपको ये भी देखना है कि साल भर तक आपका वो वज़न जो गया है, वो मेंटेन रह रहा है। नहीं तो थोड़े टाइम के लिए आहार करोगे, फिर वापस आपका जो घटा हुआ वज़न है, वो सब वापस आ जाएगा। तो हमें ये नहीं चाहिए। तो जो भी आप करोगे, हेल्दी वे से आपको वेट लॉस करना है और हेल्दी वे से आपको खाने का जो भी है, वो लेना है। अ, जब भी अभी हम आहार की बात करेंगे तो आहार में क्या होता है कि हर एक को वही आहार नहीं दे सकते। पहले के ज़माने में एक ये था प्रिंट आउट नहीं तो जो एक पेपर था उसमें जस्ट आप लिख लो क्या-क्या, क्या-क्या करना है दे दो हो गया। पर अभी क्योंकि इतने सारे डायबिटीज़ के लक्षण अलग-अलग प्रकार के डायबिटीज़ सब पता चल रहे हैं या फिर इवन ये वज़न और हार्ट के डिसीज़ेज़ इतना सब हो रहा है, इसके लिए हर एक को वही आहार का पर्चा नहीं दे सकते हैं। जो भी हमें देना है वो इंसान को देख के मतलब पापा उसकी अ, उम्र कितनी है, तो फिर वो मेल है या फीमेल है, फिर अगर उसको कुछ और कॉम्प्लिकेशन पहले से ही हो चुके हैं क्या मतलब हार्ट का कुछ है, किडनी या फिर आँख का कुछ तकलीफ हुआ है या लिवर में प्रॉब्लम हुआ है, तो उस हिसाब से देना पड़ता है। फिर वो कौन-सी जगह से अगर नॉर्थ इंडियन को आप बोलोगे कि ना चावल खाओ या फिर साउथ इंडियन को बोलोगे आप कि चावल टोटली बंद कर दो, तो वो तो आपके पास बाद में आएगा ही नहीं। तो इसीलिए वो जब भी पेशेंट आता है हम वही बोलते हैं कि ना आपका खाने का जो तरीका है दिन भर से वो हमें बताइए कि आप कौन से समय पे क्या ले रहे हो तो उससे ख्याल आ जाता है कि ना ओके पेशेंट अपना बराबर से टाइम पे खाना खा रहा है कि नहीं क्योंकि टाइम पे नियंत्रित खाना खाना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरी बात है कि
जैसे हमने बोला कि उम्र तो हो गया, फिर मेल फीमेल है कि नहीं उस हिसाब से। और तीसरी मेन चीज़ है कि ना आपका ये बॉडी मास इंडेक्स मतलब बीएमआई जिसे बोलते हैं, जिसमें आपका वजन और हाइट, उस हिसाब से जो एक बीएमआई इंडेक्स बनता है उस हिसाब से भी आपको वो आहार दिया जाता है कि मतलब आपको कितना वेट लॉस की ज़रूरत है और कितना कैलोरी का डाइट आपको ज़रूरी है। इसमें और एक बात रहती है कि बीएमआई जब भी हम बात करते हैं तो तभी उसका 23 से जो कम है वो नॉर्मल है। 23 से 25 में थोड़ा सा मोटापा है, और 25 के ऊपर मतलब आपको बहुत अच्छे से एक्शन लेना ही है वजन कम करने का, नहीं तो आपके डायबिटीज भी नियंत्रण में नहीं रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल का गड़बड़ होगा और हार्ट का भी होगा। सो वजन कम करना है, पर जैसे हमने बोला हेल्दी वे से। अभी जो भी आप आहार लोगे, अभी कभी-कभी पेशेंट्स क्या करते हैं कि हाँ, मुझे डायबिटीज़ हो गया, तो फिर मुझे पता है मैं तो ये राइस छोड़ दूँगा या फिर ये कम खाऊँगा, स्वीट्स सब कुछ छोड़ दूँगा, पर मैं गुड़ ले सकता हूँ। अपने मन से ही वो करना चालू कर देते हैं। पर हम ये बोलते हैं कि जब भी आपको आहार लेना है, तभी क्वालिफाइड जो डायटीशियन रहती है, उनके पास जाके उनकी सलाह से करो। क्योंकि आपको फिर खुद को पता नहीं चलता है कि ना कितना कैलोरीज आपको लेना ज़रूरी है। फिर आपके जो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं कि ना विटामिन्स का और बाकी का जो रहता है जीवन सत्व, वो सब मिल रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ना जो डाइटिशियन रहते हैं उनके पास जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बरोबर से आपको लिख के देंगे और उनको फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे असर दिखाई देंगे। अभी अ, आहार का और भी बोला सकते हैं कि ना हम बोलते हैं कि नियंत्रण में, और जितना खाना है उतना मतलब वो पोर्शन साइज जो बोलते हैं वो रखना जरूरी है। ऐसे नहीं कि ना चलो एक रोटी कर ली पर इतना ज्यादा राइस खा लिया, फिर नहीं तो राइस कम कर दिया और ये रोटियां बढ़ा दी। ये सब ऐसे नहीं चलता है, तो वो पोर्शन आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। फिर जो अब आहार का जो बनता है प्लान, वो भी आपका मतलब बाकी और कुछ तकलीफ है क्या, ब्लड प्रेशर या तो कुछ और हार्ट की बीमारी या फिर कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ही आपका एक आहार का चार्ट बनता है। अ, हमने ये भी देखा है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले जो रहते हैं, जिनको इंसुलिन कंटिन्यूअसली देना ही पड़ता है हमें, तो उसमें भी उनका जो आहार का प्लान रहता है वो अलग हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस इंसुलिन पे रहते हैं, तो कौन से समय पे अब वो कितना खा रहा है, कार्बोहाइड्रेट कितना जा रहा है, इंसुलिन का डोज कैसा है, फिर व्यायाम के लिए कभी जा रहा है, कितने टाइम तक करता है, वो सब हमें देखना पड़ता है, क्योंकि उस हिसाब से उसको वो डाइट दे सकता है। क्योंकि जो टाइप 1 वाले डायबिटीज रहते हैं उनको बहुत सतर्क रहना पड़ता है, नहीं तो उनकी शुगर एकदम से ऊपर या नीचे हो सकती है। अ, सो हमने जैसे बोला कि आहार की वजह से जो है अपना डायबिटीज एकदम कंट्रोल में रहता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, वजन घटाने में भी मदद करता है, और जो HbA1c 3 महीने का एवरेज है वो भी कम करता है, जिस वजह से आपको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं। अभी जो डायबिटीज में अगर मतलब कोई भी पेशेंट आते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि हम पहले पूछते हैं आपका पापा सुबह से कैसे प्लान है, वो हमें बताइए। फिर इन जनरल जब ये अगर बताना बताना होगा पेशेंट को, तो हम बोलते हैं कि ना अगर आपको फ्रूट्स खाने हैं तो फ्रूट्स में जो नहीं खाना है वो है चीकू, द्राक्ष, सीताफल, केला कभी, और मैंगो। तो इसमें है और भी कि फ्रूट्स में जब भी आप लोगे तभी फ्रूट जूस नहीं लेना है। अक्खा फ्रूट लोगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें आपको फाइबर भी मिलता है और जीवन तत्व भी बराबर से मिलता है। फिर आपको अगर सलाद खाना है तो ककड़ी, टमाटर, गाजर का सलाद, मिक्स सलाद आप ले सकते हो। बीट यूजुअली अवॉइड करते हैं। फिर बाकी आपके सारे जो पत्ते वाली सब्जियां हैं वो अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें आपको फाइबर भी मिलता है। फिर बाकी की सारी सब्जियां खा सकते हो हरी भरी। उसमें जो नहीं खाने को हम बोलते हैं वो है बटाटा, और जो उपवास के आइटम रहते हैं वो, तो वो जितना नहीं खा सकते हो या कम खा सकते हो तो वो अच्छा है। फिर तीसरी बात है कि जब भी हम पेशेंट्स को बताते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तभी उनको एकदम से डर नहीं दिलाना है कि बाबा अरे अभी डायबिटीज हो गया तो मैं ये नहीं खा सकता हूँ, ये सब छोड़ना पड़ेगा, मतलब अभी मैं आगे कुछ खा ही नहीं पाऊंगा। तो ये डर दिमाग में से निकालना रहता है, क्योंकि उसमें ही हम बोल सकते हैं कि ना ये आपका जो खाने का
था, इसमें से हम ये निकाल के उसके बदले में ये, मतलब हम एक्सचेंज एक कर सकते हैं। तो जैसे जो हेल्दी फूड्स रहते हैं, जैसे अगर भैंस का दूध ले रहे हैं तो गाय का दूध ले ले, फिर अगर बटर ले रहे हैं तो वो बटर ना ले, फिर नहीं तो जो घी रहता है, नहीं तो वनस्पति घी जो यूज करते थे वो ना ले। तो ये जो है कुछ रहता है कि ना जो ये ना ले पर दूसरा कुछ ले सकते हैं वैसे। जैसे अगर चाय में शक्कर गुड़ जो भी डालते थे, तो उसमें भी कैसे है कि आप वो जो शुगर स्वीटनर आता है वो प्रमाणित अमाउंट में ही ले सकते हैं, उसको भी ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ये सब आपके जो डाइट के डॉक्टर है, डाइटिशियन या फिर आपके डायबिटीज़ के डॉक्टर है, वो आपको सब अच्छे से समझा के बता सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये बहुत अच्छे हैं। डाइट का टाइमिंग्स, यस वापस मैं बोल रही हूँ कि आपका सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, रात का खाना ये बरोबर एक टाइम पे होना चाहिए। नहीं तो ऐसे नहीं कि ना सुबह का नाश्ता आपका 11 बजे हुआ है और दोपहर का खाना फिर 1 डेढ़ बजे हुआ है, तो बीच में गैप बहुत कम हो जाता है। अगर हम दो मील्स के बीच में गैप बड़ा होता है तो हम बोलते हैं कि एक छोटा सा स्नैक ले लेने का। जो इवनिंग टाइम्स में यूजुअली जो ऑफिस गोइंग रहते हैं, नहीं तो घर पे भी जो रहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे आप एक तो फ्रूट खा सकते हो, नहीं तो फिर आपका चना है वो ले सकते हो, या प्लेन खाकरा है वो, या कभी छाछ लेना है तो मतलब ऐसे कुछ चीज़ें हैं छोटी, जो ये नट्स है अपना ड्राई फ्रूट्स वो मुट्ठी भर वो ले सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बीच में आप ले सकते हो, क्योंकि एकदम खाली पेट नहीं रह सकते। तो सब कुछ थोड़े प्रमाण में। और रात में भी खाना एकदम लेट नहीं करना है, क्योंकि एक तो पचन भी ठीक से नहीं होगा और फिर आपका डायबिटीज़ का भी तकलीफ पड़ेगा, क्योंकि वो जो खाने की बात के शक्कर वगैरह रहते हैं वो भी बराबर से नहीं सीमित रहेगी। फिर अ, जैसे हमने बोला कि डायबिटीज़ की नियंत्रण मतलब क्या, कि ना डायबिटीज़ का अगर आपका फास्टिंग का खाली पेट का शक्कर 100 से नीचे हो, और 2 घंटे खाने के बाद का शक्कर अगर आपका 140 से नीचे हो, मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। जिनको हम डायबिटीज़ बोलते हैं उनका फास्टिंग 125 से ऊपर रहता है, और जो खाने के बाद का शक्कर है वो 200 के ऊपर रहता है। जो बीच का गैप है उन लोगों का ऐसा है कि ना वो कभी भी डायबिटीज में जा सकते हैं। तो इधर ही अगर उन्होंने सही तरीके से प्रिकॉशंस लिए तो फिर वो डायबिटीज में जाने से हम रुका सकता है, और उसमें आपका आहार और जीवन शैली बहुत काम की आती है। अ, अभी जो हम दूसरी चीज़ है कि जो हम आहार बोलते हैं तो उसमें कैसे लेना रहता है, कि आजकल तो ये रहता है कि अपने जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स ये सब होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब आपका जो दिन का जितना भी आपका एनर्जी इनटेक होते हैं, जो मतलब फूड में से आपको जो मिलता है, तो उसमें से उसका 50 से 60 तक का दिन भर के जो एनर्जी का है उसका कार्बोहाइड्रेट्स लेता है। तो उसमें भी ऐसे है कि अपने इंडियन डाइट में ऑलरेडी अपने को 60% से ऊपर ही मिलता है, इसीलिए जब भी डायबिटीज होता है तभी कार्बोहाइड्रेट का जो भी रहता है, जैसे आपका राइस है, ये है चपाती है, या फिर कोई ब्रेड है, ये सब चीज़ें मैदे के आइटम वगैरह ये सब सीमित रखने, या फिर अगर वो अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा रहता है। तो वो उस वजह से फिर उसमें भी आपका कैसा है कि आपका जो शुगर बढ़ाने की क्षमता रखता है, जैसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं कि कोई एक चीज़ खाई है और उसकी वजह से ये चीज़ की वजह से आपका शुगर इतना बढ़ रहा है, तो वो जो है वो बहुत सीमित हो जाता है, वो ज़्यादा फिर बढ़ता नहीं है। प्रोटीन्स जो बोलते हैं हम 10 से 15 टक्का उसका रहता है, तो वो प्रोटीन्स लेने हैं अपने को, वो उसमें भी आपके दाल या फिर नॉन वेजिटेरियंस में जिसमें चिकन या फिश वगैरह उसमें से आ सकते हैं। फैट्स फैट्स मतलब आपका जो ऑयल आप यूज़ करते हो, तो उस हिसाब से मतलब आपका उसमें भी सैचुरेटेड, म्यूफा प्रूफा बहुत उसके ये हैं। पर ओवरऑल अगर बताया जाए तो फिर ऑयल्स में आपको इसमें अभी ऐसे है कि अगर आप ब्लेंडेड ऑयल यूज़ करते हो तो वो आपके सेहत के लिए और हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा परिणाम दिखाता है, क्योंकि ब्लेंडेड ऑयल्स में यूजुअली राइस ब्रान ऑयल और उसके साथ भी कंपोजिशन वाला आता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे आपको तो सिंपल ऑयल, एक ही टाइप ऑयल लेने से अच्छा ब्लेंडेड लोगे तो वो और फर्क देगा।
उसमें भी अगर आप सपोज इन घर में ब्लेंड कर रहे हो, मतलब एक कोई लाए है, दूसरा लाया और घर में मिक्स कर दिया, तो वैसे नहीं चलता। जो एक्चुअल में ब्लेंड होके आता है वही आप ले सकते हो, क्योंकि फिर उनका कंसिस्टेंसी, उनका जो न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज है, फिर उनका जो टेम्परेचर जो वो पहुंचता है जब भी वो गर्म होता है, वो सब संतुलन बिगड़ जाता है अगर आप घर पे ही ब्लेंड करते हो तो। अ, तीसरा है कि फाइबर्स। फाइबर्स मतलब अपने को जो रेशा बोलते हैं, तो वो आपको हरी पत्ती की सब्जियां हैं उसमें से, फिर आपका जो फ्रूट्स है उसमें से, तो ये सब अनाज के दाने मतलब होल ग्रेन सीड्स जो बोलते हैं उसमें से, इन सब में से आपको फाइबर्स मिलता है। फाइबर का महत्व इधर क्यों पड़ता है, क्योंकि वो आपका खाने का खाने की क्षमता को नियंत्रित रखता है, मतलब और खाने का इच्छा नहीं होता, पेट भर गया है ऐसे लगता है। और उस वजह से दूसरा है कि आपका क्योंकि आपका खाने का जो है वो इच्छा इच्छा शक्ति कम हो जाती है, इसलिए आप ज़्यादा खाते भी नहीं हो। और फाइबर्स की वजह से आपका मोशंस भी बराबर होता है, और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो फाइबर आपको थोड़ा सा इसलिए वेट लॉस के लिए भी मदद करता है। तो इसीलिए जो भी ये है, इनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो भी हम बोलते हैं, ये आपके एक संतुलित आहार में करना रहता है। दूसरी एक और बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप सुपरमार्केट में या फिर कहीं पे भी कुछ भी खरीदी करने जाते हो, तो उसमें भी जो चीज़ देखी वो लेनी है वैसे ज़रूरी नहीं है। इस पे डिस्काउंट है इसलिए वो ले लिया, वैसे भी नहीं है। कुछ एडवर्टाइजमेंट्स रहते हैं कि ना ये वाला ऑयल या ये वाला जो ये है ये बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है। पर वो एडवर्टाइजमेंट्स या प्रमोशंस पे नहीं जाना हो। अगर कोई आप चीज़ भी खरीद रहे हो तो उसमें जो लेबल रहता है पीछे, उसमें से भी आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल सकती है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसमें जो ट्रांस फैट बोलते हैं जो नहीं अच्छा रहता है वो कितना है, अगर शक्कर मिलाया हुआ है कि नहीं वो पता चलता है। तो मतलब एक लेबल में ही आपको पता चल जाता है कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है, लेने लायक है या नहीं है। तो भले वो अगर आपको सस्ती पड़ रही है तो भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपके वो डायबिटीज़ के लिए या हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। तो लेबल रीडिंग एक बहुत अच्छा है, जो आप जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं। बाकी जब भी और हम आहार का बात करते हैं तभी इंडियन मील्स तो पता है आपको कार्बोहाइड्रेट रिच रहता है, तो उसमें एक प्लेट मेथड भी हम लेते हैं। तो प्लेट मेथड मतलब आपका अगर ये रहता है, एक 9 इंच की प्लेट रहेगी, तो उसको हम डिवाइड करते हैं। तो उसमें भी कैसे कि ना, आधा जो पार्ट है वो नॉन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं उसका, और जो बाकी बचा हुआ आधा है उसको वापस 25-25% में डिवाइड करते हैं। तो एक साइड में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आता है और दूसरे में प्रोटीन्स आता है। साइड में आप देखोगे तो एक ये रहता है ग्लास पानी का या और कुछ, और एक साइड में दूध या दही रहता है, या फ्रूट सर्विंग रहता है सर। तो उस हिसाब से आपको वो प्लेट आपकी भरनी है जब भी आप लेते हो तभी। तो ये पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, पर ये हमारी ये प्लेट मेथड रहती है। तो हेल्दी प्लेट ईटिंग, जैसे मैंने बोला 25% यहाँ पे, फिर ये प्रोटीन्स का, और नीचे का 50% ऑफ वेजिटेबल्स। तो इसमें ये प्लेट मेथड में जो बोले कि ना, जो होल ग्रेन और स्टार्ची वेजिटेबल्स है उसमें मतलब आपका होल ग्रेन ब्रेड आता है या ब्राउन राइस, और फिर कॉर्न्स वगैरह वो सब आते हैं। प्रोटीन्स के लिए आपका जो दाल है वो सब आते हैं, और नॉन वेज वालों के लिए वो फिश और चिकन और ये सब आ सकते हैं। और जो 50% ऑफ द नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स है उसमें आपका ब्रोकोली, जो भी अलग सब्जियां हैं, कैरेट वगैरह ये सब आ सकती है। तो आपको वो डिसाइड करना है कि कितना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें जाते हो कहीं पे होटल में भी जाते हो और आप थाली ऑर्डर करते हो, तो थाली में कैसे कि ना, राइस, दाल, सब्जी, सलाद, और आपका ये रहता है और दही, और या फिर और क्या इतना रहता है। तो वो बोलते हैं कि हम संतुलन में रखना है, मतलब बाबा अगर डायबिटीज है तो हम इतना पूरा नहीं ले सकते हैं, पर जितना राइस कम करना है, रोटी कितनी रखनी है, वो सब अपने हाथ में है। नहीं तो दिया है तो ज्यादा खाओ, इसकी जरूरत नहीं है। इवन जब भी जो बोलते हैं कि इसमें और एक ये नया आया है कि मील मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, मतलब मील रिप्लेसमेंट थेरेपी भी आया हुआ है। उसमें क्या होता है कि जो आपका
मील रिप्लेसमेंट में मतलब एक जो पाउडर या जो रहता है वो प्रीमिक्स्ड ऐसे रहता है कि वो आप कभी भी उसको पानी में घोल कर ले सकते हो। उसकी ज़रूरत कभी पड़ती है कि जब भी अगर कोई कुछ लोग रहते हैं जिनको डाइट पे जाना है पर फिर ये बोलते हैं कि ये मैंने ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, सिर्फ इतना ही खाऊंगी वो ही खाऊंगी। तो जो ये फसी ईटर्स हम बोलते हैं उनके लिए वो चलेगा। अभी मील रिप्लेसमेंट में भी कैसे रहता है कि आइदर आप पूरा एक मील जो है दिन का वो रिप्लेस करो, या फिर एक पार्शल मील मतलब बीच का जो स्नैक रहता है वो आप रिप्लेस करो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने अपने इंडियंस में देखा है कि आपका जो ये रहता है मील्स 3 बार का तो बराबर होता है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपका जो सब्जी रोटी तो मोस्टली वही होता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है जो शाम का स्नैक्स होता है तभी। तो उस टाइम पे जो ऑफिस गोर्स रहते हैं, नहीं तो जो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि उनको जो मिला बाहर का वो लोग खा लेते हैं कि चलो अभी बड़ा पाव है, समोसा है, कुछ भी है बाहर ऑफिस के खा लिया। तो उधर उनका गड़बड़ हो जाता है और आगे का शुगर्स का भी गड़बड़ होता है जो उनको पता नहीं चलता। तो इन लोगों के लिए भी ये मील्स रिप्लेसमेंट थेरेपी वो काफ़ी अच्छी पड़ती है क्योंकि वो लेके जा सकते हैं कहीं पे भी। इवन हमने जो बैरियाट्रिक सर्जरी करते हैं तो उन लोगों में भी ये अच्छा रहता है, बिफोर एंड आफ्टर। पहले से उनको क्यों शुरुआत करते हैं क्योंकि बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद आपका जो स्टमक का साइज है या जो है अतड़ियों का साइज वो कम हो जाता है, इसलिए आप ज़्यादा एनीवेज खा नहीं सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ दिस पीपल उनको हम लिक्विड डाइट पे भी रखते हैं। तो उस वजह से है कि ना अगर उनको पहले से ही उसकी आदत पड़ने लगेगी तो बाद में सर्जरी के बाद भी वो बराबर से वो फॉलो कर सकते हैं। तो इन लोगों में भी वो अच्छा है। दूसरा और एक है कि ना जो डाइट वेट लॉस के लिए जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि ये जो प्रीमिक्स्ड फॉर्मुलेशन आता है उसमें आपका न्यूट्रिएंट्स कैलोरी ये सीमित रहता है। मतलब अगर सपोजिंग 300 किलो कैलोरीज ही मिलने वाला है एक सर्विंग में, तो वो अच्छा होता है क्योंकि आपको वो ज़्यादा खाने का भी मतलब एक तो थोड़ा टेस्ट भी वो कम रहता है, तो इसलिए आपको ऐसे नहीं है कि चलो घर पे अगर कुछ और दाल अच्छी बनी है तो और एक्स्ट्रा सर्विंग ले लो, वैसे उसका नहीं रहेगा। तो इसलिए वो एक जो प्रोपोर्शन है उसमें ही आपका जाता है। तीसरी बात ये है कि जो कैलोरीज है वो भी मेंटेन रहते हैं एंड ओवरऑल आगे के लिए भी आपका वेट का जो मैनेजमेंट है वो रखने के लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अम, इसके बाद और भी मतलब और इन जनरल अगर बोला जाए तो आपको शुगर शुगर कोई भी फॉर्म में नहीं लेना है। ना ही आपको ये जो ये रहते कोला ड्रिंक्स वगैरह वो सब अवॉइड करना है। फिर आपका जो बेकरी का आइटम्स रहता है खारी बटर टोस्ट ये जितना अवॉइड कर सकते हो उतना। जो अपना ये रहता है डीप फ्राइड कुछ भी स्नैक्स, जैसे हमने बोला समोसा बटाटा या कोई भी डीप फ्राइड चीज़, तो वो भी नहीं खाओगे तो अच्छा है। कभी कभार अगर ले लिया एक तो इट्स ओके, बट इट्स नॉट लाइक कि ना रोज खा लो या दिन हफ्ते में 3-4 बार खाते ही रहो, ये नहीं चलता है। फिर जैसे मैंने बोला था कि ना कुछ चीज़ें रहती है कि जो अच्छी नहीं है तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो रिप्लेस में क्या होता है कि अगर सपोजिंग आप वाइट राइस ले रहे हो तो उसके बदले में कभी ब्राउन राइस खा सकते हो। अगर मतलब पोटैटोज है जैसे आपका फ्रेंच फ्राइज और मैश पोटैटोज वो सब लेते हैं तो उसके बदले में दूसरा कुछ ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर का मैश या कुछ पास्ता। वो भी अगर होगा तो पॉसिबल होगा तो अवॉइड करते हैं क्योंकि होल व्हीट पास्ता में जाते हैं। फिर ओट्स का भी उसमें भी ओट्स में भी प्रकार रहते हैं, तो उसमें जो रोल्ड ओट्स रहते हैं या स्टील का ओट्स बोलते हैं, तो उसका वापर अगर आप ज़्यादा करोगे तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। इवन कॉर्नफ्लेक्स में भी ऐसा है कि ना लो शुगर ब्रांड फ्लेक्स रहता है वो। देन मारी सबके ऊपर है कि ना मैंने सिर्फ चाय और मारी खा लिया, पर मारी बिस्किट या कोई भी बिस्किट फाइनली जाके वो मैदा ही होता है, तो वो आइडियली अगर आप बिस्किट्स अवॉइड कर सकते हो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अ, दूसरा है कि आपका वाइट ब्रेड भी है उसके बदले में ब्राउन ब्रेड, और ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड अपने इंडियन इसमें वो ऑथेंटिक एकदम व्हीट ब्रेड नहीं आता है, वो थोड़ा सा मैदा मिक्स हो ही जाता है। इवन जो आप पिज्ज़ा बेस भी लेने जाते हो अगर आप होल व्हीट का बोलते हो
और अगर उसको और जानकारी पूछोगे तो बोलेगा नहीं मैडम हमें थोड़ा तो मैदा मिक्स करना ही पड़ता है, मतलब वो प्योर व्हीट वाला कभी होता नहीं है। सो ओवरऑल अभी अगर देखने जाए तो मेन चीज़ें ये है कि आपको नियंत्रित खाना खाना है, सही समय पे खाना है, संतुलित रखना है, और अम, उसके साथ एक्सरसाइज भी, आपको व्यायाम भी करना है। क्योंकि अगर आप बरोबर से दिन भर में थोड़े थोड़े क्वांटिटी में अगर आप खाओगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छे से नियंत्रण में रहेगा। हमें मेडिसिन आपको देने की भी उसकी कम डोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, और उसकी वजह से जो आपका वेट लॉस होगा उसमें भी आपको काफ़ी बदलाव दिखाई देगा, आपको और एनर्जेटिक फील होगा। तो इसलिए कि ना, और डायबिटीज़ डाइट जो भी लेना है वो मैं अभी भी बोलूँगी कि अपने आप से खुद से चालू नहीं करना है। हमें क्वालिफाइड डाइटिशियन जो है उनके पास जाके बरोबर से वो लिखवा के लेना है, क्योंकि उससे आपका डायबिटीज़ नियंत्रण में रहेगा और आपको वज़न कम करने में भी आसानी होगी। धन्यवाद। एक क्वेश्चन आया है राखी जी का कि व्हाट फूड्स टू अवॉइड इफ वी हैव टाइप 2 डायबिटीज। तो उसमें ये है कि जैसे मैंने बोला कि प्योर शक्कर वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं खाते हैं, और जैसे बोले कि ना बेकरी का आइटम्स रहता है वो नहीं लेना है, डीप फ्राइड जो चीज़ें रहती है वो नहीं लेनी है, और फ्रूट्स में जो नहीं लेने थे 5 फ्रूट वो बोले हैं चीकू, द्राक्ष, सीताफल, केला, आम, वो नहीं, और फ्रूट जूस भी अवॉइड करना है। जो आपका इरेटेड ड्रिंक्स है, कोला वगैरह, वैसे वो सब भी अवॉइड करना है। तो अवॉइड करने की चीज़ें बहुत सारी है, पर फिर ऐसे लगता है कुछ पेशेंट्स को, यार ये सब नहीं खा रहा हूँ तो एक्चुअल में खा क्या रहा हूँ। और आप बाद में जाके देखेंगे तो आपका वो जो भी है खाना वो हेल्दी फूड आ रहा है, मतलब बहुत सारे वेजिटेबल्स है अपने पास इंडिया में, तो काफ़ी सारे, हर एक एरिया के काफ़ी अलग अलग पकवान बनते हैं, तो आप खा सकते हो। तो पकवान का मतलब ये नहीं कि ना चलो उसमें भी घी या तेल में तला हुआ या स्वीट, वैसे नहीं, बट अच्छे से आप सब्जियां बना के, हरी भरी सब्जियां है, जैसे मैंने बोला ब्राउन राइस है, वो सब आप खा सकते हो। ओके। अनूप जी का है कि डॉक्टर विच फ्रूट्स आर बेस्ट फॉर डायबिटिक पेशेंट। जैसे मैंने बोला कि आपका जो ये रहता है एप्पल, संतरा, मौसम्बी, वो सब चल सकता है। इवन अगर पपाया कलिंगड़ लेना है तो उसके 8-10 टुकड़े मीडियम पीसेस जो है उतना ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और फ्रूट जूस डेफिनेटली अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें कैसे है कि ना, जो हम फ्रूट खाते हैं और जो जूस पीते हैं, तो जो हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की थी कि हर एक फ्रूट का नहीं तो वेजिटेबल का जो भी हम खाते हैं उसका शुगर बढ़ाने की मात्रा में कितना योगदान होता है, तो वो हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्योर शुगर का कुछ खाएंगे तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम ऊपर बढ़ जाएगा, पर अगर वही हम ब्राउन राइस लेते हैं या फिर होल ग्रेन का कुछ लेते हैं तो वो आपका शुगर इतना नहीं बढ़ेगा, वो बराबर से रहेगा। सो ये हाई और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से भी आपका जब भी आप फुल फ्रूट खाते हो तभी उसमें वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाता है, बट अगर आप वो आप क्रश करके उसका जूस करके करते हो तो थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका बढ़ जाता है। सो इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रूट लो, और उसका फाइबर इंटेक भी अच्छा होता है, और दिन का एक सर्विंग वो फ्रूट आप ले सकते हो। शफीक जी का है कि इज बटर एंड चीज गुड फॉर डायबिटीज, इफ यस व्हाट इज द क्वांटिटी पर डे। आइडियली जैसे मैंने बोला कि ना, बटर एक्चुअली इज नॉट गुड। सो बटर आप जितना अवॉइड कर सकते हो वो, समटाइम्स जैसे मार्गरीनस होते, बट जो बटर आप बोल रहे हो उसमें भी अगर ये आता है लो कोलेस्ट्रॉल बटर एंड ऑल दैट, बट डोंट गो फॉर दिस थिंग्स,
कि वो फाइनली जाके आपका बटर का तकलीफ होगा। चीज़ ये समटाइम्स यू कैन हैव, क्योंकि वो अगर आपका और वो भी गाय के दूध का रहेगा तो भी आप वो थोड़ा ले सकते हो। व्हाट इज द डाइट इन टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स आफ्टर पोस्ट कोविड? सी पोस्ट कोविड, अभी हम लोग के यहाँ पे अभी जो कोविड कोविड बहुत चल रहा है, उसमें कैसे है कि ना जो आपके वायरस की वजह से आपका इम्यूनिटी डाउन हो रहा है। और द थिंग इज कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है, जो हार्ट के हैं और जिनका 60-65 से ऊपर एज है, उनको ज़्यादा वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनकी एक तो इम्यूनिटी कम रहती है और बाकी के ये सब डिसीजेस रहते हैं, इसलिए उनको असर ज़्यादा और बहुत बुरा होता है। तो इसमें क्या रहता है कि ना जैसे और कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो या इन्फेक्शन हुआ है डायबिटिक पेशेंट्स को, तो इसमें है कि आपको रेगुलर आपका शुगर मॉनिटरिंग रखना है कि बाबा मेरा कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। जो भी कोविड का पेशेंट है, अगर वो होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन पे है और सिर्फ उसको जस्ट और कोई सिम्टम्स नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो रेगुलरली जो शुगर चेक करके आपकी मेडिसिन अगर एडजस्ट करनी पड़ी तो आपके डॉक्टर की वो सलाह ले सकते हैं। जो एक्चुअल में एडमिटेड होते हैं जिनका थोड़ा सा ज़्यादा बुरा हाल रहता है, तो जो एडमिटेड पेशेंट्स रहते हैं उनकी हम यूजुअली गोलियां बंद करके उनको इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि बाकी की भी जो दवाइयाँ रहती हैं कोविड की वो जाती है, स्टीरॉइड्स यूज़ होता है, तो एनीवेज आपका ग्लूकोज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इसकी वजह से वो नहीं दे सकते हैं। पर एक बार आपकी रिकवरी हो जाती है, स्टीरॉइड्स के डोसेजेस कम हो जाते हैं, ओवरऑल रिकवरी अच्छा होता है, तो वो इंसुलिन बंद करके आप वापस टैबलेट्स पे आ सकते हो। पर उसका भी जो है कितना डोज के लेना है, कौन सी दे सकते हैं, वो आपके डायबिटीज़ के जो डॉक्टर है उनकी सलाह से आप कर सकते हो। नहीं तो ऐसे नहीं कि घर पहुंच गए और पहले मेरी जो दवाइयाँ थी वो मैं इंसुलिन बंद करके चालू कर देता हूँ, ऐसे नहीं। क्योंकि आपका रिकवरी पार्ट कैसा है उस हिसाब से, और आपकी मेडिसिन बाद में डिस्चार्ज के बाद भी कौन से रखी हुई है, उस हिसाब से आपको आपकी मेडिसिन डायबिटीज की रखनी है। और उसमें तो आपका मतलब खाने का भी अलग हो जाता है, बिकॉज कभी हॉस्पिटल के खाने में अलग होता है, आपका वहाँ पे कितना सीवियर था केस, उस हिसाब से भी खाना अलग होता है। घर पे रिकवरी के बाद आते हो तो थोड़ा एपिटाइट और अच्छा होता है, तो आपका वापस खाने का अलग हो जाता है। इसलिए आपका खाना नियंत्रण में हो जाए, एक बार आपका रिकवरी बराबर से हो जाए, फिर आपका डायबिटीज का जो टैबलेट्स वगैरह है उसका डोसेजेस आप सेट कर सकते हैं। हरदीप जी ने पूछा है विच ऑयल इज बेटर फॉर डायबिटिक्स। जैसे मैंने बोला कि कुकिंग ऑयल्स में यूजुअली जो अच्छे हैं वो जैसे बोलते हैं कि जैसे सनफ्लावर ऑयल है, फिर आपका कैनोला ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल, एंड इवन जो मस्टर्ड ऑयल है, देन सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल। या इट्स अ ट्रेंड नाउ बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। जो आप यूज़ कर सकते हो तो करो, नो प्रॉब्लम। और जो उसमें भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है, दैट इज यूज फॉर योर ड्रेसिंग्स एंड एवरीथिंग, सलाद ड्रेसिंग्स एंड ऑल दैट। बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आपका जो मैंने बोला था कि ब्लेंडेड ऑयल्स जो रहता है दैट इज मोर इफेक्टिव। इवन अगर ब्लेंडेड नहीं है तो भी राइस ब्रान ऑयल जो अभी है दैट इज ऑल्सो फाउंड टू बी वेरी गुड। सो राइस ब्रान के साथ आपका कोई ब्लेंडेड ऑयल रहेगा तो भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, कलीम जी का है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन इफ आई एम अ डायबिटिक। अ, जिनको डायबिटीज होता है तो उसमें उनको बेसिकली कैसा है कि आपका डायबिटीज का स्तर कितना है, आपके शुगर्स कितने लेवल पे रह रहे हैं, उस हिसाब से भी आपको देखना रहता है। और दूसरी बात कि कितने साल से डायबिटीज है, क्योंकि अगर ज़्यादा साल हुए हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस है, तो फिर मतलब आपको बहुत ज़्यादा आगे ध्यान रखना है। पर जिनका जिस शुरुआत हुआ है, जो एज के हिसाब से भी थोड़े से कम है, और कोई कोमॉर्बिडिटीज मतलब हार्ट का या और कुछ तकलीफ नहीं है, तो बेसिक उनको मतलब खाने पीने का नियंत्रण रखना है और व्यायाम बरोबर से करना है, क्योंकि ये दो चीज़ों से, और जो मेडिसिन अगर रहेगी, तो इन तीन चीज़ों से उनका डायबिटीज बहुत अच्छा कंट्रोल में रह सकता है। और कभी कभी हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स का जिनको नया नया डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, उनका हमने देखा है कि डायबिटीज रिवर्स हुआ है। रिवर्स मतलब कुछ लोगों का चला भी गया है। ऐसे पेशेंट्स भी है हमारे पास कि अगर वो सब बरोबर से सब कुछ फॉलो कर रहे हैं तो फिर
अ, उसमें हम डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकता है। अभी डायबिटीज़ में दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि ना आपको हर 6 महीने में तो आपका जो 3 महीने का एवरेज शुगर है, किडनी का रिपोर्ट है, वो आपको हमेशा बराबर से आपके डॉक्टर जैसे बोलेंगे वैसे आपको रखना है, अगर सब कुछ पहले से अच्छा था तो। कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट रहता है, फिर जो आपके आँख की चेकअप है, वो साल में 1 बार रेटिना के लिए तो चेक करना है आपको। हाथ और पैर उनकी नसों में अगर कुछ आपको लगा झुनझुनी जैसा या सुन्न हो रहा है तो वो आपको बताने उस हिसाब से वो विटामिन बी 12 या डी जैसे है वो आपको दे सकते हैं। फिर जो आपका तलवा रहता है तो पैर का तलवा हमें यूजुअली नहीं दिखाया जाता, तो फिर इसलिए अगर कोई घर में मेंबर होगा और पहले से ही आपको पैर सुन्न और झंझनाहट होती होगी तो किसी और फैमिली मेंबर को हमेशा बोलने का कि पैर चेक करो। अगर आप नहाने जाते हो तभी एकदम गर्म पानी पैर पे नहीं डालना है, क्योंकि जिनको वो सेंसेशन नहीं रहता उनको पता नहीं चलेगा कि पानी कितना गर्म है और उनको फोड़ियाँ हो सकती है। फिर आप नाखून काटते हो तो भी वो ध्यान रखना है कि आप बरोबर से काट रहे हो, एकदम साइड के एज में से नहीं जा रहा है, नहीं तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिन की जगह आपको ठीक रखनी है, नहीं तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। सुफियान खान का है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक इन डाइट टू फुलफिल कार्बोहाइड्रेट नीड्स। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने बोला कि अपनी इंडियन डाइट में ऑलरेडी 60% तो ऐसे ही मिल जाता है जब भी हम ले रहे हैं तभी। और जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का बोला कि ना जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का रहता है वो अगर आप सीमित रखोगे तो अच्छा है। रिफाइंड मतलब जैसे ब्रेड, पास्ता, राइस, ये सब जो चीज़ें रहती है वो रिफाइंड होती है, तो वो रिफाइंड अगर आप जितना कम रखोगे इट इज़ बेटर। वैसे भी जो पैकेज्ड आता फूड आइटम्स आते हैं जो सोडाज एंड ऑल दीज आर अगेन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में जाता है। जो हमें लेना है तो दैट शुड बी हाई फाइबर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब उसमें जैसे आपका होल ग्रेन का आता है, तो वो उसका आपका जो पचन है वो भी अच्छे से होता है, आपको फाइबर भी मिलता है, और डायबिटीज का मतलब शुगर का भी स्तर वो एकदम से बढ़ाता नहीं है। तो इसलिए होल ग्रेन आइटम जैसे ब्राउन राइस वगैरह जो रहता है तो वो आपके लिए अच्छा है। मोनिका जी ने कहा है कि मैनी पीपल सजेस्ट ईट ऑल द फ्रूट्स, व्हाट डू यू एडवाइस। तो जैसे मैंने बोला कि जो आपका डायबिटीज है उसके साथ अगर कोई रीनल प्रॉब्लम है, लिवर इश्यू है, उस हिसाब से आपका वो जो फ्रूट रहता है, फ्रूट का सर्विंग वो बताया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इवन जिनका पोटेशियम वगैरह का इश्यू रहता है तो उनको भी गुआवा नहीं बोलते। इंडियन फ्रूट्स में जो इनके लिए डायबिटीज वालों के लिए ऑलमोस्ट सब फ्रूट्स यू कैन हैव, जैसे मैंने बोला ये जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो है चीकू, द्राक्ष, सीताफल, केला, आम को जितना नहीं खाओगे नहीं तो दूर रखोगे तो अच्छा है। और ऐसे भी नहीं कि ना अगर आपको फ्रूट लेना है तो वो ज्यादा खा लिया, दिन में 2-3 बार खा लिया, वो नहीं चलेगा। ओनली वन फ्रूट सर्विंग पर डे इज अलाउड। नेक्स्ट, कैन यू elaborate if Dikshit diet or intermittent fasting is good for diabetics or not? मुझे लगा ही था कि ना कोई ये पूछने वाला है। अभी दीक्षित डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का ऐसे है बनना कि आपको बीच में 12 आवर्स का गैप रखते हैं, समटाइम्स वो फिर गैप्स बढ़ाते जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपका एक मील फिक्स अगर ब्रेकफास्ट ले रहे हो तो उसके बाद डायरेक्टली डिनर पर वो गैप विल बी मोर, तो धीरे धीरे गैप बढ़ाते जाते हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कहलाता है। तो उसमें अभी दीक्षित डाइट में कैसे उन्होंने बोला है कि ना दिन भर मतलब कुछ नहीं खाना है, और जब भी आपको खाने का जो मौका दिया जाता है उसमें आप जो भी है वो खा सकते हो। पर मेरे हिसाब से और मेरे कलीग्स के हिसाब से कैसे है कि ना उस डाइट में भी प्रॉब्लम ये होता है कि जो लोग अपने प्रॉपर नियंत्रण में खा सकते हैं उनका अलग है, पर अगर जो लोग फास्टिंग बहुत टाइम तक कर रहे हैं और थोड़ा सा गैप मिलता है कि उस टाइम पे खाना है तो बहुत सारी चीजें वो खा सकते हैं,
और उसकी वजह से उनका जो कैलोरी का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो मतलब आप जो यूजुअल कैलोरीज जो दिन भर में आपको बराबर से खाने में मिल रहा था, एंड इवन इफ यू यूज मील सप्लीमेंट इन और मील रिप्लेसमेंट इन दैट, तो जो कैलोरीज का संतुलन अच्छे से रह रहा था, तो वो जाके इसमें एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा जा रहा है। सो वो संतुलन वहां पे बिगड़ जाता है। और अगर ये इंटरमीडिएंट फास्टिंग या डिक्शनरी डाइट का आपको यूज करना भी है, तो भी आपके जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है उनके पास से करना है, क्योंकि उसका भी एक फंडा रहता है कि ना मतलब कितना टाइम गैप रखना है, क्या खा सकते हो, कैसे वो गैप बढ़ाना है, वो है। बट जैसे मैंने बोला कि ना कभी कभी आपका जो संतुलन है शुगर्स का वो बिगड़ जाता है। कुछ लोग वो कंटिन्यूअसली ये चालू नहीं रख सकते हैं। वेट लॉस होता है, उसमें वेट लॉस की वजह से डायबिटीज भी नियंत्रण में आता है। तो जैसे मैंने बोला, अगर वो लोग अगर वो कंटिन्यूटी में नहीं रख पाएंगे, तो फिर आगे जाके वैसे भी आपका जो डायबिटीज का लेवल था वापस वही हो जाएगा। तो जो भी करोगे आपका वो एक कंटिन्यूटी में होना बहुत जरूरी है। जैसे हम वेट लॉस का भी बोलते हैं कि ऐसे जरूरी नहीं है कि ना बाबा कि 2 महीने के बाद इसकी शादी है, मुझे वो ड्रेस में फिट होना है, तो डॉक्टर मुझे 10 किलो कम करना है, तो बोलो कैसे करे। तो ये तो बरोबर बात नहीं है। तो उसमें तो और कोई मैजिक तो कर नहीं सकते हैं। तो वैसे ही है कि ना अगर आप टारगेट रखो कि अगर इवन महीने का 1 या 2 किलो भी घटाओगे, तो भी अगर ऐसे जाके देखोगे तो साल में आपका एटलीस्ट 12 और 24 केजीज वैसे कम होगा। पर वो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, नहीं तो जो घटा वो भी वापस आएगा और उसके ऊपर भी बढ़ेगा। तो एक्सरसाइज और डाइट कंटिन्यूअसली चालू रखना है। मोनिका जी वापस पूछ रहे हैं कि मिल्क एंड व्हीट इज इट बैड फॉर डायबिटीज। मिल्क, जैसे मैंने बोला कि अगर वो गाय का मिल्क है, वो फोम मिल्क आता है, वो भी है, दैट इज वेरी गुड। क्योंकि उसमें जो कोलेस्ट्रॉल की जैसे क्षमता रहती है, मतलब जो आपके भैंस के दूध में आपने देखा कि मलाई कितनी गाढ़ी होती है, तो उसमें जो फैट लेवल्स और उसका जो कंपोजिशन रहता है वो अलग हो जाता है। तो जो काउ मिल्क रहता है उसमें वो संतुलन हो जाता है। तो उसकी वजह से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रहता है या फिर बाकी जो आपके जो पैरामीटर्स है, उसमें सब मतलब उसका नियंत्रण में रहता है। व्हीट में जैसे मैंने बोला कि व्हीट आपका होल ग्रेन व्हीट वगैरह रहेगा, तो दैट इज वेरी गुड। देन जो आपका ये राइस ब्रैन आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। जो आपका दलिया रहता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, तो दैट इज वेरी गुड। बट जो रिफाइंड अगर आते हैं वगैरह जो भी है ग्रेन्स, वो तो उसका भी ऐसे है कि ना जो भी है आपको वो नियंत्रण में, इतना पीस खाना है, इतनी रोटी खानी है, ओके। तो वो आपके डायबिटीज के लेवल के हिसाब से और बाकी आपका जो परेशानी है जैसे हार्ट किडनी का वगैरह, वो सब देख के अकॉर्डिंगली हमें करना है। पर जैसे बोला कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर इनटेक होता है, तो दैट इज गुड फॉर यू। ओके, मोनिका जी का और एक सवाल। वेरी गुड डॉक्टर, इज ज्वारी एंड बाजरा गुड फॉर डायबिटीज एंड वेट? यस, एब्सोल्युटली, ज्वारी बाजरा तो अच्छा ही है। एंड इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि अगर वो आपके व्हीट फ्लोर में भी अगर आप नाचनी का भी मिक्स कर सकते हो, तो उससे भी आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो रहता है वो कम हो जाता है। इवन बाजरी और इसका ज्वारी का भी वही फंडा रहता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका कम रहता है। दूसरा एक और सलाह दूंगी डायबिटीज वालों के लिए, इवन जो मेथी दाना रहता है, तो मेथी दाना मतलब एक बड़ा चम्मच या कुछ और थोड़े से पानी में रात में भिगो के फिर आप मॉर्निंग में वो पानी और मेथी चबा के लोगे, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है आपके डायबिटीज नियंत्रण के लिए। तीसरी बात है ये भी कि आपका जो फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, अ, तो वो भी दिन का 1 चम्मच भी आप लोगे तो भी काफी अच्छा है। तो वो रोस्ट करके खाओगे, नो प्रॉब्लम। वैसे भी खा सकते हो, पर रोस्टेड इज ऑलवेज बेटर दिस, तो इसलिए रोस्टेड वो ले सकते हो। ओके, आई गेस और कोई क्वेश्चंस नहीं है। सो ओके, सो आई थिंक हम यहाँ पे आज का सेशन एंड कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के साथ वापस आके मिलेंगे। तब तक अगर डायबिटीज का कुछ भी प्रॉब्लम रहा, तो आप वहाँ पे भी कमेंट में वापस डाल सकते हो, तो वहाँ पे हम आंसर कर सकते हैं। तो ये सब सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि आपका जो डायबिटीज है वो नियंत्रण में रखे, आहार संतुलित रखे और व्यायाम और दवाइयाँ बरोबर से ले। थैंक यू।
ओके, नीति जी का भी एक क्वेश्चन आया है, आर नट्स गुड फॉर डायबिटीज पेशेंट्स? यस, डेफिनेटली ड्राई फ्रूट्स आर ऑलवेज गुड, बट जो अंजीर और या बेसिकली अंजीर अगर आप जितना कम लोगे उतना अच्छा है। बाकी आपका काजू बादाम, दैट इज ऑल फाइन। पिस्ता जिनको डायबिटीज ब्लड प्रेशर भी रहता है थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि अगर वो सॉल्टेड होगा तो। और यस, जैसे डायबिटीज का बोला, उसमें भी सॉल्ट की मात्रा आपको नियंत्रण में रखना है, जो भी ऊपर से एक्स्ट्रा नमक तो लेना नहीं है। ओके,